एकदम अति उत्तम चिंतन है कि अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। देखिए, भाव किसे कहते हैं? भाव हमारी चेतना की शक्ति है। हमारे शरीर के अंदर दो चीजें, एक तो जड़ और दूसरा चेतन। चेतन तत्व होता है वह अमूर्त है, वो हमारी आत्मा इस शरीर के भीतर दिखाई नहीं देती, हाथ पे दिखाया नहीं जाता है, लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता है। अनुभव कैसे किया जाता है? कौन बुला रहा है आपको? क्या डेड बॉडी बोलती है? क्या डेड बॉडी खाती है, पीती है, उठती है, बैठती है? नहीं। तो ये जिसके अंदर हमारी जो है भाव सत्ता, यानी हमारी जो आत्मा है, वह मौजूद होने पे ये सब काम करते हैं। वो हमारा प्रभु है, हमारा भगवान है, वो हमारा आराध्य, हमारा ईश्वर है। उसके निर्देशन में ही ये शरीर चलता है। और जब हंसा उड़ जाता है, प्रभु चला जाता है, तो राम नाम सत्य होकर के इस डेड बॉडी को जला दिया जाता है। डेड बॉडी का उपयोग कब तक, इस बॉडी का उपयोग कब तक है? इसलिए कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर है, धर्म की आराधना करने के लिए माध्यम बनता है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि शरीर व्याधि मंदिरम, ये शरीर व्याधियों का मंदिर है। व्याधि है, इसमें आदि है, व्याधि है और उपाधि है। आदि जो है मानसिक विपदा, मेंटल टेंशन, और व्याधि जो है शारीरिक कष्ट, और उपाधि है वो हमारा भावनात्मक जो है वो सोच, हमारा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है। ये नेगेटिव चीजें हैं, वो हमारा उपाधि है। इन तीनों को ठीक करना, हमें इन तीनों को ठीक करने के लिए हमें जो है अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव को समझना होगा। भाव सत्ता स्वतंत्र है, और एक बार भाव करने के बाद, वह भाव सत्ता का उपयोग करने के बाद में कॉज पड़ जाता है। विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता है। बीजारोपण करेंगे जब ही वृक्ष बनेगा। तो इसीलिए हम उस भाव को डाल देते हैं, यानी भाव का उपयोग करते हैं, भाव कर लेते हैं। करने के बाद में वो कर्म बीज पड़ जाता है, और कर्म बीज पक करके वो कर्म फल बनता है। और कर्म फल के अनुरूप ही जो है हमको सुख दुख की अनुभूति होती है। तो भाई और बहनों, भाव सत्ता स्वतंत्र सत्ता है, वह चेतना से जुड़ी हुई है, और भाव चेतना का प्रतिनिधि है। वह भीतर से आता है, वह अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो चेतना की शक्ति है। वो दिखाई देता है मन वचन काया के रूप में, जब सामने आता है दिखाई देता है। मन के अंदर जब हम चिंतन करते हैं, चिंतन तीन तरह का होता है। वर्तमान का चिंतन होता है, और भूतकाल की जो है स्मृति होती है, भविष्य काल की कल्पना होती है, और वह जो है वो मन हो गया। और वचन के द्वारा जो मैं बोल रहा हूँ, जब हम बोल करके किसी को उपदेश देते हैं, कोई ज्ञान की बात करते हैं, संस्कार देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वचन है। और ये शरीर आपके सामने है। शरीर अलग अलग जो है, प्राणियों का अलग अलग शरीर भिन्न है। कोई पशु है, पक्षी है, कोई नभचर है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय है, कोई नरक गति वाला है, कोई तिर्यंज गति वाला है, कोई मनुष्य गति वाला है, कोई देव गति वाला है। और वह अगर मुक्त हो गया है तो मोक्षगामी आत्मा है, जो कि सिद्ध शिला में विराजमान है। तो इसीलिए ये सब जो है ये चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व का प्रतिनिधि भाव है। और ये भाव जो है ये उतरता है इसके अंदर। हमारा जो ये जो बॉडी है, स्थूल बॉडी है, उसके अंदर भाव उतरता है। उस भाव से जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यक्तित्व, और जैसी व्यक्तित्व वैसी पहचान बन जाती है कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। लेकिन वो होता किससे? भावों से होता है। इसलिए भावधारा हमारी गंगोत्री है, भावधारा हमारा सोर्स पॉइंट है। तो जो सोर्स पॉइंट होता है उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको शुद्ध बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो आज का जो मेरा विचार है, अशुभ भाव और शुभ भाव और शुद्ध भाव। देखिए कि अशुभ भाव क्या होते हैं। एक्चुअली ये जो भाव आता है ये भीतर से आता है।
जो मैंने गंगोत्री की बात की, तो हमारा जो ये आत्मा के साथ जो कार्बन शरीर कॉजल बॉडी बनी हुई है, वही सब दुख का कारण है, और वही 8 तरह के कर्म हैं, और वो आत्मा के साथ में जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं। तो आत्मा और ये कार्बन शरीर फेविकोल के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है, दोनों के बीच के अंदर मल युद्ध चलता है। तो मल युद्ध के अंदर क्या होता है, दोनों अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है और दोनों के गुण अलग अलग, लेकिन जुड़े हुए हैं। जब कभी भी जो हमारा कहना चाहिए प्रारब्ध और उदय भाव आता है, तो प्रारब्ध और उदय भाव के वशीभूत होकर के हम राग द्वेष को आते हैं, और वो जो राग द्वेष जो होता है वह हमारा वहां से बाहर निकल के, और इसके बाद के अंदर एक अध्यवसाय बनता है। हर जीवित प्राणी का अपना अपना अध्यवसाय होता है, एक इंद्रिय होता है, उसके बाद में कोई इंद्रिय मन वगैरह नहीं होता है, तो मन के द्वारा वो चिंतन नहीं कर सकते, लेकिन अध्यवसाय के द्वारा वो भाव करते हैं। लेकिन अध्यवसाय से भाव जितना जो हमारी मन के द्वारा किया जा सकता है विचार, उतना नहीं होता है। पर ये हरेक में होता है, हर जीवित प्राणी में एक इंद्रिय में वायरस होता है, उसमें भी अध्यवसाय होता है। तो हमारे भाव जो जैसे थे वो बाहर निकल करके, और हमारी जो मेन जो है हमारा कहना चाहिए जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जो जीवंत शक्ति है हमारा जो अवचेतन मन है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और वो तेजस शरीर है, वहाँ टच होते हैं भाव। और अशुभ भाव की मैं बात करता हूँ। अशुभ भाव होता है तो कृष्ण नील कापोत लेशिया के जैसा होता है। वो लेशियाएं होती है, वो लेशियाएं वो गहरे रंग की होती है, काला गहरा रंग कृष्ण लेशिया, और काला जो गहरा नीला रंग नील लेशिया, और गहरा कबूतरी कलर है वो हमारी कापोत लेशिया। तो इस लेशिया के द्वारा अलग अलग तरह के भाव आते हैं जो कृष्ण लेते। अशुभ भाव ये तीनों अशुभ है। कृष्ण लेते 3 कैटेगरी है जो कृष्ण लेशिया वाले होते हैं। महाहिंसा के भाव आता है, पंचेंद्रिय वध, किसी का मर्डर करना, किसी को मार देना, ऐसा ये भाव आते हैं हमारे वो कृष्ण लेशिया के द्वारा। और दूसरी होती है कृष्ण लेशिया नील लेशिया, जो नीले कलर की होती है, उसके अंदर थोड़ा कम असर के जो भाव आते हैं, झूठा माप तोल, और दूसरा क्या है कि झूठ कपट, इधर उधर भिड़ाना, झगड़ा कराना, झूठी गवाही देना, सब झूठ का संसार होता है, झूठ महातोल का संसार होता है, ऊट कपट होता है, वो सारी नील लेशिया होती है। और तीसरी कापोत लेशिया होती है। कापोत लेशिया उससे थोड़ी डाइल्यूट होती है, वो कापोत लेशिया होती है, वह छोटे छोटे जो है नकारात्मक भावों वाली होती है। किसी के बुरा सोचना, किसी की जो है वो हिंसा करना, और जो है किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, छोटे जानवरों की हिंसा करना, और किसी के प्रति मन में बुरे भाव करना, वो कापोत लेशिया, इनके डाइल्यूशन होता है। कृष्ण लेशिया सबसे हाईएस्ट होती है, नील लेशिया उसे डाइल्यूट, और कापोत लेशिया। ये तीनों अशुभ भाव जो है, ये अशुभ भाव हमारे अवचेतन मन से, हमारे अवचेतन मन में इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है।